बोल। अरे नहीं नहीं, अभी बाहर घूमने फिरने की बात मत कर। अरे नहीं, एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रिपरेशन भी नहीं किया मैंने अच्छी तरह से। चल ठीक है, अभी रख, बाद में बात करती हूँ। जबरदस्ती की मेरे साथ दीदी। ये सब क्या है? शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कुछ नहीं किया दीदी। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। निकल जा मेरे घर से, नहीं देखना चाहती हूँ तेरी शक्ल भी मैं। बॉडी एक 20-22 साल के लड़के की है। मल्टीपल स्टैबिंग का केस है और फिर बॉडी को जलाने की कोशिश की गई है। तो बॉडी से आई कार्ड मिला है, नाम नमन सुरवे, आधा जला हुआ आई कार्ड है सर। विकी, ये तो वो फूड डिलीवरी वाली कंपनी है ना? जी सर। इसको लैब भेजो, देखो कुछ डेटा रिकवर होता है क्या। ओके सर। कोई मर्डर वेपन मिला क्या? नहीं सर। सर, ये मूवी का टिकट मिला है। ये तो कल रात के ही शो के टिकट्स है। एक काम करो, पता करो ये टिकट्स किसने खरीदे थे। अगर ऑनलाइन बुकिंग होगी तो आसानी से पता चल जाएगा। सर इसका लाइसेंस जलने से बच गया है और इस पे इसके घर का एड्रेस भी है। गायकवाड़, जिस तरह के मल्टीपल स्टैबिंग से ऐसे लग रहा है कि किसी ने अपना गुस्सा, अपनी नफरत उतारने के लिए से मारा हो, वरना इतने स्टैब्स क्यों होंगे? ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं, इसके घर के एड्रेस पर चलकर पता करते हैं। वहीं पर पता चल पाएगा कि ये नमन सुरवे आखिर था कौन। अरे हो काय झालं हे बघ। एक मिनिट। हाँ साहेब। प्लॉट नंबर 200 खोली नंबर 12 कुठे पडेल? प्लॉट नंबर 200 खोली काय झालं साहेब? ये चाली का ओनर मैं ही हूँ। नाम क्या आपका? मी गणपत वाघमारे। ये नमन नाम का लड़का ये इधर रहता है? हाँ साहब, वो जयेश के घर में। आइए, यह है उसका घर। जी क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, ये नमन कहाँ है? पता नहीं, वो कल शाम को बाहर गया था, उसका फ़ोन भी बंद है। मैंने जयेश दादा को बोला भी था तो उन्होंने कहा शायद वो अपने घर गया होगा। वो रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है। जयेश दादा ने उसे यहाँ पर पीजी पे रखा था। तो उसके घर वाले? घर वाले तो पता नहीं, 6 महीने पहले ही दादा उसे यहाँ लेकर आए थे। तुम्हारे भाई ने एक लड़के को 6 महीने से तुम्हारे घर पर रखा है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम? वो कहाँ से है, उसके घर वाले कौन है, कुछ भी नहीं? मैंने उससे 1-2 बार पूछा था, पर उसने कहा कि उसके माँ बाप मर गए और कोई है भी नहीं, और फिर दादा ने उसे यहाँ पर रखा था, तो मैं क्या पूछती। वैसे भाई है कहाँ तुम्हारा, बोलो उसको ज़रा। भाई तो कैब चलाते हैं, तो वो सवारी लेकर महाबलेश्वर गए। सर कुछ किया है क्या नमन ने? नहीं, वैसे बहुत अच्छा लड़का है वो। देखिए, हमें एक डेड बॉडी मिली है और उसके पास नमन का आई कार्ड मिला। हो सकता है वो डेड बॉडी उसकी हो। आपको हमारे साथ चलना होगा उस लाश की पहचान कराने के लिए। कैसे पहचानेंगे सर, बॉडी इतनी जली हुई है। चेहरा जाकर, ये इसके हाथ पर टैटू बना हुआ है, इसको पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये नमन ही है। उसके हाथ पर भी ये निशान बना हुआ था। ठीक है, आप जा सकते हैं और तुम्हारे भाई को बोलना कि वो हमसे आके पुलिस स्टेशन में मिले। जाइए। गायकवाड़, इनसे नमन का नंबर ले लो और उसकी कॉल डिटेल्स निकालो। आपकी बात मुझसे ही हुई थी, मैं राजेंद्र शिर्के। सर, नमन हमारा डिलीवरी बॉय है। नमन की यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर, नमन की तो किसी के साथ कोई दुश्मन, लेकिन सर हाँ, दिलीप के साथ उसकी हाथापाई हुई थी थोड़े दिन पहले। किस बात पे हाथापाई हुई, क्या प्रॉब्लम थी? सर, आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें डिलीवरी बॉय पार्सल का खाना खा रहा था? हाँ, वो वीडियो देखी तो थी, काफ़ी वायरल भी हुई थी। आई थिंक मेरे पास वो वीडियो है, एक सेकेंड। ये वीडियो राइट सर। सर, ये दिलीप है और ये वीडियो नमन ने निकाली थी, और इसी वजह से दिलीप नमन पर बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था। करडे, एक काम करा,
यांच्याकडनं दिलीपचा पत्ता घ्या और उसको पुलिस स्टेशन बुलाओ. बाबा, नमन ही था क्या? हाँ, पता नहीं किसने मारा बेचारे को. मुझे पता है तूने क्या किया. अरे शोभा, तुम ऐसे क्विज कॉन्टेस्ट मत खेलो यार मेरे साथ. बताओ ना क्या है आज. हाँ हाँ, ससुर जी का बर्थडे ना, वो तो याद है मेरे को. मैं अभी फोन करने ही वाला था उनको. अर्जेंट. हाँ चलो चलो चलो, अर्जेंट काम है, अभी रात को चलेंगे. हाँ डिनर पे चलेंगे. चलो बाय बाय बाय. हाँ सर, नमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस पर 4 बार वार किया गया. एक बार पीठ पे, एक बार पेट पे और 2 बार छाती पे, जिसके वजह उसका चेहरा जलाया गया. मौत दोपहर करीब 4 और 6 के बीच हुई. और क्या सर, और ये भी पता चला है कि नमन एक्चुअली लड़का नहीं था, लड़की था. और मरने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया था. क्या? जी सर. और दोपहर करीब 4 और 6 के बीच हुई. और क्या सर, और ये भी पता चला है कि नमन एक्चुअली लड़का नहीं था, लड़की था. और मरने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया था. क्या? जी सर. गायकवाड़, सबसे पहली बात, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये नमन लड़का नहीं लड़की था. आखिर पता तो चले कि ये नमन आखिर लड़का बना क्यों, या रह रही थी. क्या बोलेंगे, कंफ्यूजिंग है बहुत. मतलब इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है. एक बात बताओ, वो मूवी टिकट से कुछ पता चला? सर, ये मूवी का टिकट मिला. सर, टिकट्स ऑनलाइन खरीदी गई थी. हम पता कर रहे हैं बायर कौन है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नमन की मौत दोपहर को 4 से 6 के बीच में हुई है. मूवी टिकट पर टाइमिंग है 4:30 का. तो क्या ये टिकट नमन ने खरीदा था या ये टिकट कातिल ने खरीदा था? कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर, सारे रेगुलर कॉल्स, मोस्टली कस्टमर्स के, विकी के, या फिर कोई रैंडम कॉल्स. लेकिन 2 नंबर से उसकी ज़्यादा बातें हुआ करती थी. एक कोई राजीव था और एक कोई विकास. राजीव और विकास, इन दोनों का एड्रेस निकालो. सबसे पहले हमें ये पता करना होगा किस किस को पता था कि नमन लड़का नहीं लड़की थी. क्या रे देश, तेरे को क्या लगता है किसने मारा होगा नमन को? कमाल है सर. मतलब सर, आपको अभी तक पता नहीं चला नमन एक लड़का नहीं लड़की थी सर? हमको क्या पता है और क्या नहीं पता है वो छोड़. तेरे को कब पता चला ये बता. जब तू उसका रेप कर रहा था तब? क्या बात कर रहे सर? सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर. बल्कि मुझे पहले से ही पता था कि वो लड़की थी. रेस्टोरेंट के बाहर सर अक्सर मैं अपनी कैब लगाता हूँ और ये लड़के लोग वहाँ पर ही बैठा करते हैं. नमन से मेरी मुलाकात वहाँ पर ही हुई थी. अक्सर मैं उससे बात किया करता था. और सर फिर एक दिन तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ गई? और तू लेडीज बाथरूम में क्या कर रहा था? क्योंकि मैं लड़की हूँ. क्या? वो लड़की थी सर, और ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी. तेरे को तो मालूम था कि वो लड़की है, उसका ऐसा सब लफड़ा है. उसको रखा क्यों? चक्कर था उसके साथ में? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो सर आप? सर, कुछ पैसों की जरूरत थी इसीलिए रखा था. सर, घर में एक जवान बहन है, लड़के को तो नहीं रख सकता ना. और मेरे होते हुए कोई दूसरी लड़की हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए नमन को साथ में रख लिया था. और वैसे भी नमन रहने के लिए नई जगह ढूंढ रहा था. मतलब थी, महीने का 2000 देती थी मुझको. अच्छी स्टोरी सुनाई दो. अब सच मैं सुनाता हूँ. हुआ ये कि तेरा उस लड़की पे दिल आ गया. तेरे से रहा नहीं गया तो एक दिन मौका देख के तूने उसका रेप कर दिया. और फिर तू डर गया और इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया. सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर. मैंने कुछ भी नहीं किया है. मेरी गर्लफ्रेंड भी है. उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कल शाम को किधर था?
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अच्छा, तेरी बहन को पता है ये नमन लड़की है करके? नहीं, मतलब नमन ने ही मना कर दिया था। इस नमन का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई पंगा? प्रभात से सर। क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? तू इतना भाव क्यों खा रहा है रे? ये पूरी चाली है ना, वो मुझे डिस्को में ले जाने के लिए पागल होती है और डिनर पे ले जाने के लिए सपने देखती है। और मैं तुझे कब से खुद को प्लेटर में सजा के दे रही हूँ और तू खाने को रेडी नहीं है। कम से कम मुझे भी तो चख के देख। नमन! साले, फुलछड़े उड़ाने के लिए तुझे मेरी बहन मिली थी। मैंने कुछ नहीं किया है। नमन को छोड़, साले अपनी बहन को संभाल जिसकी जवानी नहीं संभल रही है। तू ज्यादा शान पट्टी मत दिखा, समझा? और तू अगली बार अगर मेरी बहन की तरफ देखा भी ना तो मैं जान से मार दूंगा तुझे। प्रभात, छोड़ उसको। नमन के पीछे तो हाथ धोकर पड़ी थी, लेकिन उसको सर पता ही नहीं था कि। नमन एक लड़का नहीं, लड़की है। हाँ सर। जाओ। गायकवाड़, ये प्रभात और उसकी बहन नैना दोनों को पुलिस स्टेशन में। हेलो। अरे क्या सिर्फ ऊपर के फोटो भेज रही है? पहले मुझे अच्छा वाला परफ्यूम दिला, फिर भेजूंगी तुझे पूरी सेल्फी। परफ्यूम? अरे तेरे लिए तो मैं परफ्यूम की नदियां बहा दूंगा, भेजना। आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई, रुको जरा। प्रभा तेरी बहन का है? वो अंदर है। क्यों, क्या हुआ? बुलाओ उसे। अरे लेकिन बात क्या है? बुलाओ उसे जल्दी। नैना, चल मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ। नैना बाहर आ। हाँ दादा। तू क्या कर रही थी? मैं पढ़ाई कर रही थी। पुलिस आई है। क्यों, क्या हुआ? चलो, तुम दोनों को साहब ने बुलाया। अरे लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? थाने में पता चलेगा। कर दे मैडम, फुसला देना। सर मैं कुछ नहीं किया है, साला वही मेरी बहन के पीछे पड़ा रहता था हमेशा। साहब मैं उसको पसंद करती थी। और वो? देखो साहब, वैसे तो मैं झूठ बोल देती, लेकिन अब वो है ही नहीं तो मैं झूठ बोल के क्या करेगी। मैं उसको बहुत पसंद करती थी, काफ़ी बार उसको हिंट भी दिया, लेकिन पता नहीं बहुत दूर दूर से भागता था मुझसे। बस आप मेरे भाई को मत बोलना। तुम उसको बहुत पसंद करती थी, तुमने उसको हिंट दिया, ये जानते हुए भी कि वो एक लड़की है। लड़की? सब लड़की कैसे हो सकती है वो? अच्छा, अब समझ आया। मेरे जैसे हॉट लड़की कोई मना कैसे कर सकता है? समझाया ना साहब, बहुत बार समझाया उसको। अभी कोई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा, उसको छूने की कोशिश करेगा तो मेरा खून तो खोलेगा ही ना। सही है। तेरा खून खोला, तुझे गुस्सा आया और तू उसके साथ मारपीट करने चले गया, और तब तुझे पता चला कि वो लड़का नहीं लड़की है, और फिर तूने उसका रेप किया और उसे मार दिया। ऐसे ही किया था ना? लड़की? वो लड़की ही थी। सब मेरे को सच में कुछ नहीं पता। साहब मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो लड़की है। अगर पहले ही पता होता फिर तो कोई लोचा ही नहीं था ना। हाँ, पहले ही पता होता तो पहले रेप कर देता उसका, है ना? सर क्या बोल रहे हो आप? मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अरे उस वक्त तो मैं घर पे था। तो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसका पता हम लगाएंगे। गायकवाड़, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, और जब तक ये सच ना बोले इसको फोड़ते रहो। कौन सा कर डाला? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मेरी बहन की कसम। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सब मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। आप उसकी बात सुनो एक बार साहब। जाने मन, कितना तड़पाओगे जाने मन। ये जंगली पागल हो गया है। देखो बात करने के लिए बुलाया इधर। अबे पहली बार घर पे बुलाया, वो भी बात करने। सुन मेरी बात, मेरे भाई को पुलिस ने बंद कर दिया है। अच्छा तो अच्छा है ना, अब तो आना जाना लगा रहेगा। ज्यादा खुश मत हो, पहले मेरे भाई की बेल करा, समझा तू? अबे मैं कहां से कराऊंगा? मेरे को क्या पता, अपने बाप को बोल जाके। और वैसे भी
अगर तुझे मेरे साथ रहना है ना तो बेल करा दे, समझा तू? सर जयेश दिलीप और प्रभात के मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए। जयेश पहले मलाड वेस्ट में था, जिसके बाद वो घर चला गया और अगले दिन सुबह महाबलेश्वर गया था। दिलीप और प्रभात की मोबाइल लोकेशन उनके घर की है। सर इसके अलावा विकास और राजीव, इनका एड्रेस मिल गया है। तुम इस विकास से पूछताछ करो, तब तक मैं राजीव को देखूं। जी सर, मैं नमन को जानता हूँ। आज ही पता चला मुझे उसके बारे में। बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा। तो तुम्हारे इस बहुत ही अच्छे दोस्त ने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि वो लड़का नहीं लड़की है? क्या? नहीं, कभी नहीं। आई मीन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, थोड़ा अजीब था वो। आई मीन कभी हमारे साथ ऐसे बैठता नहीं था, कहीं घूमने नहीं आता था, और एक बार तो तमाशा हो गया सर। क्या जूस वूस पी रहा है? बियर पी। आज तेरी एक नहीं मानेंगे हम, आज तुझे पिला के ही रहेंगे। ए मनीष, वो ऐसे नहीं मानने वाला है, जबरदस्ती पिलाओ। पीना। क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, अरे नहीं, पीना है, पीना। अरे नहीं पीना। साले तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बहुत ही सीधा लड़का था वो सर, इसीलिए मेरी उसके साथ दोस्ती थी। उसने कभी अपने घर वालों के बारे में कुछ बताया है? नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता था कि वो लड़की है और तुम दोनों के बीच चक्कर चल रहा था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये तुम दोनों के बीच इतने सारे कॉल्स क्यों होते थे? सर मैं शादीशुदा इंसान हूँ, 3 साल हो गए मेरी शादी को, और वैसे भी ये सब चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ सर। और वैसे भी वो सामने से मुझे कॉल करता था, आई मीन करती थी, क्योंकि उसके साथ बात करने वाला कोई था भी नहीं सर। ठीक है, मान लेते तेरी इस कहानी को, लेकिन अगर इस कहानी में जरा सा भी मिर्च मसाला मिला ना, तुझे बाद में बहुत मिर्च लगेगी, याद रखना। तू खुद भी फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। शिंदे मैडम, आप इसको जानते हैं? साहब, ये तो मेरी बहन नम्रता है, लेकिन इसने बाल कटवा कर लड़कों जैसा हुलिया क्यों बनाकर रखा है? अगर ये आपकी बहन है तो ये सवाल मुझे आपको पूछना चाहिए, है ना? पता नहीं सर, उसने हमारे घर चोरी की थी, मैंने उसे थप्पड़ मार दिए। सब गलत करेगी तो रोकूंगी ही ना, और वो घर छोड़कर भाग गई। लेकिन आपके पति तो उससे रेगुलरली टच में थे, उसको फोन किया करते थे। सर वो उसे घर वापस बुलाने के लिए। सर वो तो हम दोनों चाहते थे कि वो घर लौटे, और सर कितनी बार तो हमने उसे मिन्नतें भी की, लेकिन वो मानी नहीं सर। क्या बात है सर, उसने फिर से कुछ गलत किया है क्या? देखिए, हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, उसका रेप करके उसे जलाकर मार दिया गया है। उसको जो लोग जानते थे उनका ये कहना है कि वो नमन यानी आपकी बहन नम्रता ही है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए आपका उसके साथ डीएनए टेस्ट करवाना होगा। सर, प्रभात का डीएनए नमन की बॉडी पे जो सीमेन मिला था उस डीएनए से मैच नहीं करता। सर, ये अनिल, चाल मालिक का लड़का, ये प्रभात की बेल करने आया है। छोड़ा तेरा, और उसको समझाना मुंबई के बाहर नहीं जा सकता वो। साहब एक बात करनी थी। वो नमन ना बहुत परेशान थी साहब। थी? मतलब तुम जानते थे कि वो लड़की है? हाँ। मतलब अभी अभी पता चला, वो नैना ने बताया ना। मेरे को भाई जैसी थी वो, उसको बहुत पीटा था उसने। कौन है रे? मामा, अजीत, दैवत, प्रतीक। हमारे चाली के लड़के को मारता है तो। अरे छोड़। भाई तू ठीक है ना? किसने? वो वीडियो वायरल हुआ था ना, वो पार्सल वाला दिलीप। और ये वीडियो नमन ने निकाली थी, और इसी वजह से दिलीप नमन पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था।
बोले साहब अपन कुछ साहब अरे गायकवाड रुक ना गायकवाड, काय किती मारतो रे तू? हाँ देखो हालत क्या हो गई उसकी, फुट गया वो बेचारा। कुछ खाया नहीं पिया नहीं, सुबह से भूख लगली नहीं रे? नहीं साहब। हाँ कर दे वड़ा पाव लाया तेरे लिए, लेकिन प्रॉब्लम कि मेरी बीवी बोलती है वड़ा पाव हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तेरे को ना एक अलग कॉम्बिनेशन खिलाता हूँ मस्त। ये ले, हाँ इसमें ये खा। नहीं साहब। अरे खा ना। नहीं साहब। देख प्यार से दे रहा हूँ, खा। साहब माफ कर दो। कर रे माझा ऐकत नाही हो गया, तुम्हीच बाजू घ्या घ्या। खाना भूख लगी तेरे को, खा खा दो सब, खा दो खा दो खा दो खा दो खा दो खा दो खा सब बता दो। हाँ बोल अभी बोल। साहब उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। अरे ये लौंडियों की तरह चुगली करता है। मेरी नौकरी खाली, अपन तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। छोड़। दिलीप नमन ने जो कुछ भी किया सही किया है, जाए से। उस दिन मैं उसको मार नहीं सका, इसके लिए चाली में जाके मारा। चाल में जाके उसको मारा और बाद में उसका रेप भी किया। साहब क्या बात कर रहे हैं साहब आप? साहब मैं क्या वैसा आदमी नहीं हूं, और आदमी के साथ छी साहब नहीं साहब, ऐसा नहीं करेगा साहब। गायकवाड इसका डीएनए टेस्ट कराओ, और अगर तेरा डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया ना तो अगली बार करडे तेरे मुंह में मिर्च नहीं डालेगा, समझा? करडे घेऊन जा साहब। सर हाँ उस मूवी के टिकट का पता चल गया, वो किसी दीप्ति शिंदे ने खरीदे थे। दीप्ति शिंदे? ये दीप्ति शिंदे कहाँ रहती है? सर दूसरे माले पे। दीप्ति शिंदे? हाँ जी। दीप्ति 4 मार्च को तुम टोटल गोलमाल फिल्म देखने गई थी? हाँ जी मैं गई थी। और उसके बाद तुम चारकोप सेक्टर 8 में गई थी? नहीं मैं वहाँ नहीं गई थी। तुम वहाँ गई थी नमन के साथ? कौन नमन? मैं किसी नमन को नहीं जानती। तो तुमने ये फिल्म की 2 टिकट्स क्यों खरीदी थी? मैं मेरी फ्रेंड सलोनी के साथ गई थी। सलोनी कहाँ रहती है वो? यही 4th फ्लोर पे रहती है ऊपर। लेकिन सर वो शाम को 5 बजे आएगी कॉलेज से। हाँ सलोनी मेरी बात ध्यान से सुनो, पुलिस शायद तुमसे इंक्वायरी करने आएगी, तो तुम कहना कि 4 मार्च को तुम मेरे साथ मूवी देखने आई थी। समझ में आई ना बात? और फिर क्या होता है? अच्छा हाँ ओके हाँ समझ गया, मैं समझ गया। चलो रखो फोन अभी शोभा। अरे रखो फोन अभी, मैं काम में हूँ ना। चलो बाय बाय। सब यही है सलोनी साहब। सलोनी जी 1 मिनट। नहीं डरने की कोई बात नहीं है, बस ज़रा 2-3 कैजुअल सवाल पूछने थे। मुझे एक बात बताओ, तुम दीप्ति की फ्रेंड हो राइट? जी। तो 4 मार्च को तुम दीप्ति के साथ फिल्म देखने गई थी, वो टोटल गोलमाल? हाँ गई थी ना। कैसी है फिल्म? अच्छी है। हाँ अरे एक्चुअली मैंने भी फिल्म देखी वो गायकवाड, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मेरे को समझ में ही नहीं आई फिल्म। मतलब वो क्या है, वो हीरो जो है वो हीरोइन से बार बार झूठ बोलते रहता है। उनकी क्या फिल्म की शुरू में ही शादी हो जाती है क्या? हाँ पहली सीन में शादी हो गई थी। हाँ अब समझा मैं। मतलब वो मियाँ बीवी थे ना, तो वो पति तो पत्नी के साथ झूठ ही बोलेगा। चलो एनीवे थैंक यू। हो गया बस, मैं जाऊँ? या श्योर। सर जब से केस शुरू हुआ है घर जाने का वक्त नहीं मिल रहा है। अपने फिल्म कब देखी? मैंने नहीं, मेरी बीवी ने देखी। और इस फिल्म में हीरो हीरोइन की शादी फिल्म की बिगिनिंग में नहीं, इंटरवल में होती है। फिर इसे कैसे नहीं पता? क्योंकि इसने फिल्म देखी नहीं है। दीप्ति के कहने पर ये हमसे झूठ बोल रही है। अब सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि दीप्ति हमसे झूठ क्यों बोल रही है। सर अंजू का डीएनए नमन के डीएनए से मैच करता है। मतलब वो बॉडी नमन नम्रता की।
और सर दीप्ति और सलोनी के मोबाइल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन चेक किए। वो दोनों कभी भी उस एरिया में नहीं गए हैं जहां में नमन की बॉडी मिली थी। लेकिन दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि वो एक ऐसे आदमी से रेगुलर टच में थी जो इस केस में इन्वॉल्व है, और वो फिल्म भी उसी के साथ देखने गई थी। कौन? क्या हो गया? तुझे क्या लगा पुलिस से बात छुपा के साफ निकल जाएगा तू? हाँ सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तूने कुछ नहीं किया? फिर से झूठ बोल रहा है तू? सर सच कह रहा हूँ सर, मैं तो दीप्ति के साथ था ना। तू अगर तेरी गर्लफ्रेंड के साथ था, तेरा टिकट क्या उसके बॉडी के पास कुछ चल के गया था क्या? कैसे पहुंचा तेरा टिकट वहां पे? बोल। मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब दीप्ति से पूछ लो बस। तेरे ऊपर और तेरी उस गर्लफ्रेंड के ऊपर मेरे को जरा भी विश्वास नहीं, समझा? घर में एक लड़की रह रही थी, साले तेरी नीयत तो खराब हुई होगी। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो उसको अपनी बहन की तरह मानता हूं। बहुत रिश्ते देखे मैंने ऐसे। बहन करने सर, जब तक ये मुंह नहीं खोलता इसको फोड़ते रहो। और गायकवाड़ बाद में डीएनए टेस्ट के लिए भेज देना। एक काम करो गायकवाड़, उस थिएटर से दीप्ति और जयेश दोनों की सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर नमन का फोन रिपेयर हो गया, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था सर। बॉयफ्रेंड? भाई एक बात बता, तू तो ये कह रहा था कि तुझे पता ही नहीं था कि वो लड़की है, तो फिर ये तेरा इतना सारा दोस्ताना कैसे? हाँ, देख मैसेजेस तेरे। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे बिना रातों को नींद नहीं आती। ये क्या है? ये लड़के को भेजता है ऐसे मैसेजेस को? सर एक्चुअली मुझे पता चल गया था कि वो लड़की है। आकाशवाणी हुई थी, ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई थी छपके, हाँ, नमन लड़की है। सर उसी ने बताया था मुझे। अच्छा सुन, वो मेरी बहन नम्रता है ना, वो तुझे पसंद करती है और तुझसे मिलना चाहती है। उसने तुझे यहाँ देखा और मुझसे कहा तुझसे बात करने के लिए। अच्छा, कहाँ मिलना है? ये सब क्या है नमन? तू लड़की बन के क्यों आया? क्योंकि मैं लड़की ही हूँ। क्या? हाँ, मेरी कुछ मजबूरी है कि लड़का बन के रहती हूँ, और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई कि मैं लड़की हूँ, लेकिन तुझसे छुपाने का दिल नहीं करता, तो मुझे अच्छा लगता है। तब भी मैं सोचूं कि एक लड़का इतना सीधा सादा भोला भाला सच्चा कैसे हो सकता? अगर पहले पता होता कि तू लड़की है तो तुझे भगा के लेके जाता। ऐसी क्या मजबूरी थी? सर वो बहुत ही परेशान थी, बहुत ही दुखी थी वो सर। उसके खुद के जीजाजी ने ही उस पर रेप किया था सर। क्या? जी सर, उसके बाद उसकी बहन ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी बहन का ही आसरा था उसके पास, रास्ते पे आ गई थी सर वो, इसीलिए मजबूरन उसे लड़का बनना पड़ा। ओह, लेकिन उसका जीजा तो ये कह रहा था कि वो उसको उसकी बहन से मिलवाना चाहता था। नहीं सर, ये गलत है सर। एक्चुअली उसके जीजा जी उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाना चाहते थे, और वो पेपर्स में ये लिखा था कि नम्रता अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ उसकी बहन के नाम पर कर देना चाहती है। साले, खुद को बचाने के लिए उसके जीजा पे डाल रहा है सब कुछ? नहीं सच तो ये है कि उसे पता चल चुका था कि तू शादीशुदा है। उसने तुझे ये धमकी दी थी कि वो सब कुछ तेरी बीवी को बता देगी, इसीलिए तूने उसका मर्डर किया है ना? ये बात सच है कि उसे पता चल गया था सर, लेकिन उसके बाद मैंने उसे मिलना बंद कर दिया था। तूने मिलना बंद कर दिया और तेरी बीवी ने मिलना शुरू कर दिया। आपको पता चल गया कि आपके पति का और नम्रता का अफेयर चल रहा है। उसके बाद आप नम्रता से मिली थी, राइट? हाँ,
हम मिले थे। पता नहीं मेरे पति ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया। मेरे पति से दूर ही रहना, वरना ना लड़का रहेगी ना लड़की, बीच का बनाकर छोड़ दूंगी। अगर पति का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर आपको गुस्सा आया था तो आप आपके पति के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती थी। उस लड़की को मरवाने की क्या जरूरत थी? नहीं साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अच्छा, गायकवाड एक काम करो, इनका डीएनए टेस्ट कराओ और इनके भी डिटेल्स निकालो। साहेब पण मी खरंच काही नाही केले, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। जरा पता तो चले कि कहीं इस पति पत्नी ने मिलकर गेम तो नहीं किया है। सर मैं कह रहा हूँ ना, ये सब उसके जीजा ने किया हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, सच का पता हम लगा लेंगे। सर मेरी बात तो सुनिए, सर मैंने कुछ नहीं किया है। जय जय। सर ये सब क्या कह रहे हैं आप? ये सरासर झूठ है सर। हाँ सर, ये झूठ है सर। मेरे पति ने उसका रेप नहीं किया, बल्कि उसने मेरे पति को फंसाया है। क्या है ये सब? अंजू ये झूठ बोल रही है। ये खुद आई थी मेरे पास, और कोई अगर लड़की मेरे सामने कपड़े उतार कर आएगी तो एक आदमी क्या करेगा अंजू? और अब देखो नौटंकी कर रही है। नम्रता, जबरदस्ती की मेरे साथ। ये सब क्या है? मेरा ही घर मिला था तुझे आग लगाने के लिए, शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कुछ नहीं किया दीदी, जबरदस्ती किया मेरे साथ। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा मेरे घर से। दीदी मैंने कुछ नहीं किया है। आप ही बताइए सर, क्या मुझे उस पर गुस्सा नहीं आएगा? मुझे शर्म आती है उसे अपनी बहन कहते हुए। सच तो ये है कि आपके पति ने ही उस पर रेप किया है। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये सरासर झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। तुमने एक बार नहीं, तुमने 2 बार उस पर रेप किया है। जब उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दिया, तब भी तुमने उसका रेप करके उसे मार डाला। गायकवाड ले चलो इसे। सर लेकिन मेरी गलती क्या है सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। और आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बहन को जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी आपने उसका साथ छोड़ दिया। क्या है ये? डियो। मैंने तुझे परफ्यूम बोला था। अरे क्या फर्क पड़ता है परफ्यूम और डियो? देख 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 देख, मुझे ही चाहिए। क्या खुशबू हो रही, देख क्या खुशबू हो रही है। मैंने तुझे सस्ता वाला डियो नहीं बोला था, परफ्यूम बोला था, परफ्यूम। मेरे बाथरूम में लगाता है कैमरा। ओ गणपतराव, कहाँ चुप कर बैठे? बाहर निकाल अपने बेटे को। हाँ बाहर करा त्याला, कुठे लपून बसलाय तो? हलकटे मेरे बाथरूम में भी कैमरा लगाया। ए, चिल्ला क्यों रहे हो? तेरी बाबा की आवाज आ रही है। क्या हुआ? अरे हमारे बाथरूम में कैमरा लगाया उसने। कुछ लाज शर्म मेरे है भी क्या बाथरूम में उसको? कैमरा फिट किया उसने। लगता है सबके बाथरूम में कैमरा फिट किया उस हलकट ने। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास हम नहीं कर रहे गणपत भाऊ, ये तो सब आपके अनिल ने किया है। उसके लड़के ही आए थे हमारे बाथरूम रिपेयर करने, सब उसकी कालाकंडी है। मैं तो बोलता हूँ हम सब लोगों को घर में घुसकर मारना चाहिए। ये क्या किया तूने? सच्ची बता, तूने झोल किया पक्का? नहीं कुछ नहीं। सुन साहेब वो कमीने को छोड़ना नहीं है। आमच्या पोरी बाळींवर नजर ठेवतो म्हणजे काय? नाहीतर काय, साफ छोड़ना नहीं है उसको। एक मिनट करड़े का सर इनका कहना है कि ये कैमरे किसी ने इनके बाथरूम में फिट किए थे। साहब वो अनिल वाघमारे को छोड़ना नहीं साहब, उसी का किया धड़ा है ये सब। हो साहेब, पकडा त्याला, सोडू नका। बाथरूम मध्ये कॅमेरा लावतो म्हणजे काय का बरोबर आहे ना? हाँ साहेब सोडू नका त्याला। एक मिनट करड़े बाबू, देखो जा। गायकवाड जरा चेक करो ये केबल किधर जा रही है, देखो जरा। सर उस कमरे में। चलो। हाँ मैं मिलता हूँ। आप ठीक है मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ साहब ये कहाँ चला साहब? ये ऊपर वाला कमरा किसका है, राइट साइड का? वो मेरे बेटे का है। लेकिन क्या हुआ? चला उड़ा खोली, चला। यहाँ अंदर क्या है? ये मेरे बेटे का स्टडी रूम है। अब यहाँ पे पढ़ाई करता है वो। स्टडी रूम?
आपने देखा है उसे पढ़ाई करते हुए कभी? नहीं मतलब ज़्यादातर वो ऊपर रहता है और मैं नीचे रहता हूँ। सर ये दोनों वायर्स नीचे सीपीयू को कनेक्टेड है। मतलब इधर ही बैठ के सब वीडियो देखता होगा। सर लैपटॉप खोलो। सर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला। सर ये प्राइवेट फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारी हिडन फाइल्स एंड वीडियोस है। देख खोल के। बंद कर। ये सब फाइल का बैकअप ले। इसका मतलब इस अनिल ने ही नमन का रेप करके उसका मर्डर किया है। ये तेरे बेटे की पढ़ाई? हाँ किधर वो? सर उसने मुझे कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा है। बैकवर्ड इसके ये सारे कंप्यूटर सारे लैपटॉप सीज कर लो और जिस किसी बिल में छुप कर बैठा होगा ढूंढ के निकालो उस साले को। अनिल वाघमारे, और वो जो बाइक वहां पे खड़ी है वो भी शायद इसी की है। फूल लगा हुआ पत्थर मिला है, लगता है वार इसी से किया गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर इसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी यहीं पर है, अगर ये बाइक भी इसकी है, तो फिर पत्थर से मारने के बाद इसका चेहरा इस तरह से जलाया क्यों गया है? कुछ तो झोल है। सर हो सकता है जिसने नमन को मारा था उसी ने इसे मारा, मतलब मारने का तरीका सेम। हो सकता है दोनों का कातिल एक हो और उसने वही सीन यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की। कहो कि आकर लाश की पहचान करवा ले और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। बॉडी पे एक कपड़े और जूते मिले, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ सर, ये मेरे बेटे के ही कपड़े। अनिल! एक मिनट। आप 100% श्योर? हाँ सर, ये कपड़े मेरे बेटे के ही है। ये मेरा बेटा ही है अनिल। ठीक है, करड़े बाहर कौन जाना, जाइए आप। सर बॉडी का डीएनए इस गणपत के डीएनए से मैच करके देखते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये अनिल नहीं हुआ तो जो असली अनिल है वो अलर्ट हो जाएगा। फिलहाल एक काम करो, इस पर नजर रखो और इसके सारे डिटेल्स निकालो। सर अनिल की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह उसके सर पे पत्थर से किया गया वार है और मौत का वक्त दोपहर 2 और 4 के बीच। नहीं गायकवाड़, पहले एक काम करो, इस लाश का डीएनए नमन के बॉडी पे हमें जो सीमेन मिला है उसके डीएनए से मैच करके देखो। अगर वो मैच होता है तो ही हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये लाश अनिल की ही है, और अगर डीएनए मैच नहीं होता तो कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है। सर मुझे इस लड़की के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है गायकवाड़। और सिर्फ यही लड़की नहीं, हमारे समाज में आजकल ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसी मजबूरियों का शिकार हो रही हैं। पहले इसके जीजा ने इसका रेप किया, उसके बाद इसने जिस पर प्यार किया, भरोसा किया, उसी ने उसको धोखा दे दिया, और अब इस अनिल ने इसका रेप करके इसका मर्डर कर दिया। एनीवे, कुछ पता चला? जी सर, उस बॉडी का डीएनए नम्रता की बॉडी पे जो सीमेन मिला था उसके डीएनए से मैच नहीं करता, मतलब वो बॉडी अनिल की नहीं है। और सर वो चाली का मालिक जो है गणपत, उसे चारकोप सेक्टर 1 के एक नंबर से कई बार फोन आ रहे हैं। इस गणपत ने एक बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए हैं, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं वो आदमी भी उसी एरिया में रहता है। कौन है? सर किसी राहुल का है। कौन चाहिए? ए दिलशाण्या, दरवाजा उघड चाल। पूरे घर की ठीक से तलाशी लो।
नम्रता का रेप करके उसका मर्डर किया है कि नहीं? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया? तेरे रेप की वीडियो मिली है हमें। सब मैंने रेप किया उसका। आजा भाई आजा, किचन भी है वहां पे, कोई टेंशन है ही नहीं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, देख मुझे पता है ज्यादा नाटक मत कर, तू लड़की है। उसके बाद मुझे दूसरे दिन पता चला कि पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है सर। डेड बॉडी तो हमको तेरी भी मिली थी, लेकिन तू अभी मेरे सामने इधर जिंदा खड़ा है। बोल बोल, लाश किसकी थी? बोल। साहब वो प्रभात की साहब। हुआ ऐसा कि मैंने चाली में कुछ जगह पे कैमरे लगाए थे। मैं औरतों को देखता था साहब। चाली वाले को सबको पता चल गया, वो मेरे पीछे पड़ गए थे। पीछे वाले रास्ते से भाग रहा था, तब प्रभात ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे आ गया साहब वो। आलिया कुतरे, आप किधर भागेगा? जान से मारूंगा मैं। मेरे कपड़े उसको पहनाए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मैं मर गया। फिर मैंने उसका चेहरा जलाया। और जैसे तूने प्रभात को मारा, वैसे तूने नम्रता का भी मर्डर कर दिया है ना? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसको। तो ऐसे नहीं बोलेगा गायकवाड़। यस सर, यस, थैंक यू सर। आपका अंदाजा सही निकला। हमने तेरी गाड़ी का फॉरेंसिक किया और उसमें हमें नम्रता के ब्लड के ट्रेसेस मिले। उसकी बॉडी तेरी ही गाड़ी में डंप हुई थी, है ना? हाँ सर, मैंने नमन का खून किया है सर। कर दे। 7 बजे तक तू पिक्चर देख रहा था, तेरी गर्लफ्रेंड दीप्ति भी तेरे साथ, ये देख। और नम्रता का खून 4 से 6 के बीच हुआ है। अब बता जयेश, एग्जैक्टली किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? प्यार करती थी मैं नमन से, पर वो नैना हमेशा बीच में घुस जाती थी। जब मैंने नमन से कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो वो अपने लिए कोई और खोली ढूंढने लग गया। तुझे मुझसे प्रॉब्लम है और तू उस नैना के साथ ये सब कर रहा है। समझ रहा है ना तुझे? समझ, मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी तू? मुझे नहीं पता था कि वो लड़की है। उसने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं? सच ये मधु कि प्यार कभी भी जबरदस्ती से पाया नहीं जा सकता। मधु क्यों मारे इनको? आप ये 1 नंबर का गुंडा है, इसने अपनी बहू का रेप किया है। अंदर करिए इसको। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। साहब झूठ बोलता है ये। तुम लोगों के कहने से इन पे आरोप साबित नहीं हो जाएगा। इनके बहू बेटा कहाँ रहते हैं? साहब यही पास ही में इनका घर है। साहब इसे थाने में डालिए, नहीं तो इसको बहुत मारेंगे। लेके जाओ इन्हें। अरे क्या हो गया प्रकाश बाबू? भाई खाओगे क्या? क्यों घूर रहे हो सुबह सुबह? ये फाइल क्यों नहीं कंप्लीट की? नहीं की तो तुम कर दो ना यार। देखो अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो तुम कोई ना कोई कमी तो निकालोगे। क्यों अपने वक्त को बर्बाद करूं? एक काम करो, तुम कंप्लीट कर लो, सारा काम मन के मुताबिक हो जाएगा। हाँ? काम तो मेरे मन मुताबिक ही होगा, लेकिन करोगे तुम। अगर 2 घंटे के अंदर ये फाइल कंप्लीट नहीं की ना, तो बॉस को कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी।
हेलो। हेलो प्रकाश जी, आज आप अपना टिफिन ले जाना भूल गए। देखो माधुरी, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, बाद में फोन करता हूँ। अरे सुरेंद्र सुनो। हाँ साहब। देखो, एक बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है और मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। बहुत रेयर होता है ये, तो बॉस को बोल देना मैं ब्लड डोनेट करने गया हूँ, थोड़ा इमरजेंसी है, ठीक है? आप मोहन सैनी के बेटे और बहू हैं? जी हाँ। क्यों, क्या बात है? आपके फादर को हमने अरेस्ट किया है। आपके पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि आपके ससुर ने आपके साथ जबरदस्ती की है। क्या? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, जो भी सच है आप हमें बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। लगता है हमारे पड़ोसियों ने आपसे झूठ बोला है सर। क्या बोला आप लोगों ने इनसे? चली जाइए यहां से। सर सच में ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। आप बोलिए ना कुछ। जी हाँ सर, वो वीना सही बोल रही है। ठीक है। सर, ये देखिए, लाश के पास सिर्फ ये बाइक मिली है, इसका मोबाइल पर्स सब गायब है। एंगल लूट का नहीं लगता। अगर मामला लूट का होता तो वो बाइक लेकर भी जाते। इसकी पहचान पता करो और देखो बाइक किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। ओके सर। थोड़ी भी शर्म है तो गाँव लौट चाहिए। साहब, हमें ये आदमी अपने मोहल्ले में नहीं चाहिए, अंदर करिए इसको। थोड़ी भी शर्म है तो गाँव लौट चाहिए। पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ जी बोलिए। सर, उस लाश के पास जो बाइक मिली थी वो प्रकाश शर्मा के नाम पर मोती नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। और जब मैंने मोती नगर पुलिस को कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि प्रकाश की वाइफ ने कल रात प्रकाश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। मैंने उसे बुला लिया सर। पापा, पापा जी, पापा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, दरवाजा तोड़ दीजिए। पापा। सर, प्रकाश जी कल सुबह ऑफिस के लिए निकल गए थे। मैंने तभी उनको आखिरी बार देखा था। फिर ऑफिस जाने के बाद जब मैंने उनको फोन किया तो उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। प्रकाश जी,
आज आप अपना टिफिन ले जाना भूल गए। देखो माधुरी, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, बाद में फोन करता हूँ। और फिर कल रात को जब वो ऑफिस से घर नहीं आए तो मैंने उनके ऑफिस वालों को भी फोन किया। वो कह रहे थे कि ऑफिस पहुंचने के बाद वो कहीं निकल गए। कहाँ के लिए निकल गए थे? सर वो तो बोल रहे थे कि वो ब्लड डोनेट करने गए थे, पर मुझे उन पे भरोसा नहीं हो रहा है। वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। नहीं सर, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे सर। कल सुबह प्रकाश के नंबर पर किसी नंबर से मैसेज आया था। किसी बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी शायद। उसके बाद प्रकाश चला गया। एक बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है और मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो बॉस को बोल देना मैं ब्लड डोनेट करने गया हूँ, थोड़ा इमरजेंसी है। वैसे प्रकाश ब्लड डोनेट करने कहाँ गया था? सर ये तो हमें मालूम नहीं। अगर प्रकाश वाकई में ब्लड डोनेट करने गया था तो हो सकता है ब्लड डोनेशन का फेक मैसेज भेजकर उसे किसी ने धोला को बुलाया हो और उसका मर्डर कर दिया। चेक करो, कल सोशल मीडिया पर ऐसा कोई मैसेज वायरल हुआ है क्या जिसमें ओ नेगेटिव ब्लड की मांग की गई हो? प्रकाश और उसकी वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। उसके ऑफिस, अड़ोस पड़ोस में सब जगह पूछताछ करो। प्रकाश से जुड़ी हर बात हमें मालूम होनी चाहिए। सर, वहां से आकर देखा तो पापा ने आत्महत्या की थी। क्या तुम्हारे फादर की मौत की वजह वो सब बातें तो नहीं है जो हमें पहले पता चली थी? सर उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच तो ये है सर कि पापा जी उन सारी बातों से बहुत दुखी थे, ठीक से खा पी भी नहीं रहे थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि पापा ये कदम उठाएंगे। साहब वैसे तो प्रकाश जी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन ऑफिस में उनका सिर्फ एक ही इंसान के साथ पंगा था। किसकी बात कर रहे हो तुम? सर पूर्णिमा मैडम। प्रकाश ये कुछ एंट्रीज मुझे ठीक नहीं लग रही। दूर रहो, बिना टच किए बात नहीं कर सकती क्या? क्या है ये? हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और तुम जो सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं हो सकता। सर उन्हें कुछ कहना ही था तो मुझे अकेले में कह दिया होता, ऐसे सबके सामने नीचा दिखाया। मतलब जिस तरह से उसने तुम्हें एम्बेरस किया, मैं गुस्सा आया और इसी बात का तुमने उससे बदला लिया? सर ऐसा कुछ नहीं है। और सर प्रकाश ऑफिस से गए तो उस दिन मैं ऑफिस में ही थी। नहीं सर, प्रकाश जी ने कभी किसी पूर्णिमा नाम की लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। खैर अब पूर्णिमा और प्रकाश के बाकी ऑफिस वालों के बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन माधुरी जी ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश की उसी के रिश्तेदारी में या फिर आस पड़ोस में किसी से कोई अनबन हो। सर एक बात है, 2 दिन पहले इनके यहाँ एक लड़की रहा करती थी। कौन लड़की? ये तो बोल रहे थे ये इसके कोई दूर के रिश्तेदार है, पर उसका रंग ढंग देख के हमें कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो हर रोज प्रकाश के बाइक से ही जाती थी और घर भी शाम को वो प्रकाश के बाइक से ही आती थी। दादा चेंज नहीं है। अरे माधुरी। हाँ जी। अरे वो लड़की कौन है जो तुम्हारे घर पे रह रही है? अब रिंकी? अरे वो तो प्रकाश जी की दूर की बहन है। सर माधुरी तो बहुत भोली है, पर सच बताऊं मुझे उस लड़की को देख के कभी लगा ही नहीं कि वो प्रकाश की बहन हो। सर रिंकी प्रकाश जी की दूर की बहन है। करीब 15-20 दिन पहले वो यहाँ दिल्ली आई थी। आओ रिंकी, आओ अंदर आओ। अरे ये रिंकी है, मेरे फूफा जी की बेटी। दिल्ली में कुछ दिन हमारे साथ में ही रहेगी, जॉब इंटरव्यू के लिए आई है। लेकिन आपके पड़ोस वाले तो रिंकी और प्रकाश को लेकर कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। आई मीन उनका मानना है कि रिंकी और प्रकाश के बीच कुछ। सर आई एम श्योर किसी को गलतफहमी हुई है। रिंकी बहन है प्रकाश जी की। रिंकी का नंबर है आपके पास? जी। रिंकी रहती कहाँ थी? सर इस बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। सर कौन बंद है? अच्छा, जब रिंकी आपके यहाँ से गई तो कहाँ गई थी ये तो पता होगा आपको? जी सर। रिंकी कुछ दिन और रुक जाती, हमें बहुत अच्छा लगता। हाँ भी रुकने का मन तो मेरा भी था, पर अब क्या करूँ, लखनऊ में जॉब इंटरव्यू है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है इसलिए। पर इसके बाद मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी। आपने हमें बताया कि रिंकी आपके पति प्रकाश के मर्डर से एक दिन पहले ही आपके घर से गई थी और अब उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? अब
कहना क्या चाहते हैं? रिंकी का कोई फोटो है आपके पास? जी सर। रिंकी के कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज पता करो। प्रकाश के कत्ल से एक दिन पहले रिंकी का प्रकाश के घर से जाना और अब रिंकी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आना, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पानी देना। अब तो पुलिस ने भी मान लिया कि पापा जी ने सुसाइड की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उन्हें मजबूर किया गया था। लेकिन सच तो तुम भी जानते हो और मैं भी। क्या क्या कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर मैंने सबको सच बता दिया ना तो तुम रास्ते में चलने के काबिल भी नहीं रहोगे। ये क्या बोल रही है तू? पुलिस ने कहा था मुझसे कि बिना डरे सब सच बता दूं। कहो तो सब सच बता दूं? पानी दो मुझे। सर मैंने उस ब्लड डोनेशन के मैसेज का सोर्स चेक किया, वो मैसेज फेक नहीं था सर। गोविंदपुरा में एक हॉस्पिटल है जहां वाकई में एक बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी और मैंने कंफर्म किया कि प्रकाश ने अपना ब्लड वहां पे डोनेट किया था। सर प्रकाश के बारे में अभी तक जो भी सामने आया उससे ये तो साफ है कि प्रकाश काफी हेल्पफुल इंसान था। प्रकाश कितना हेल्पफुल आदमी था ये तो हमें रिंकी ही बता सकती है। रिंकी की कोई इंफॉर्मेशन? सर रिंकी का फोन नंबर पानीपत के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और प्रकाश की हत्या से एक दिन पहले रिंकी और प्रकाश इन दोनों का फोन जनकपुरी में एक साथ काफी टाइम तक एक्टिव था। लेकिन सर इन दोनों के बीच में फोन पर कोई बात नहीं होती थी और सब लोग बोल रहे हैं कि रिंकी लगभग 15 दिन तक प्रकाश के घर में रही थी। और मैंने प्रकाश की वाइफ के कॉल रिकॉर्ड चेक किए सर, उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। हो सकता है रिंकी और प्रकाश मोबाइल फोन पर किसी ऐप के जरिए बात करते हो। एक तरफ रिंकी और दूसरी तरफ प्रकाश के ऑफिस में काम करने वाली है पूर्णिमा। इन दोनों के बीच की कहानी भी काफी अजीब है। विकास पता करो रिंकी और पूर्णिमा का आपस में कोई कनेक्शन था क्या, और पानीपत पुलिस से भी कांटेक्ट करो। इस रिंकी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्योर सर। ये लड़की दिल्ली में थी? तुम जानते हो इसे? जी सर, इसका नाम रिंकी है। तकरीबन 15 दिन पहले इसके फादर ने यहां मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी और फिर 2 दिन पहले रिंकी की लाश हमें मिली। रिंकी की लाश? जी सर, बहुत ही ब्रूटल मर्डर था की और उसके फादर ने भी शिनाख्त कर ली थी कि वो लाश रिंकी की ही थी। 5 दिन पहले तक रिंकी प्रकाश के साथ दिल्ली में रह रही थी और जिस दिन रिंकी प्रकाश के घर से गई उसके अगले ही दिन हमें प्रकाश की लाश मिली और उसके 2 दिन बाद रिंकी की लाश मिलती है यहां पानीपत में और प्रकाश की लाश मिली थी हमें दिल्ली में। लेकिन सर हमारे इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश नाम के किसी आदमी की जानकारी हमें नहीं मिली। लेकिन प्रकाश ने अपनी वाइफ को बताया था कि रिंकी उसकी दूर की बहन है। वेल, हमें रिंकी के फादर से मिलना है, शायद वो प्रकाश के बारे में जानते हो। सर अब रोने से क्या होगा, गई तो गई, ससुरी औलाद ही ऐसी पैदा हो गई थी। चुप, कोई जरूरत नहीं है ऐसी लड़की के लिए रोने की। एकदम आवाज नहीं साहब, मैं किसी प्रकाश को नहीं जानता और दिल्ली में मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं। लेकिन रिंकी दिल्ली में इसी प्रकाश के साथ रह रही थी। कहीं रिंकी और प्रकाश का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों मेरी मरी हुई बेटी को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, हमारा इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रकाश का मर्डर हो गया। रिंकी दिल्ली गई थी तो क्यों गई थी, और वो प्रकाश के मर्डर के तुरंत बाद पानीपत में आई, तो पानीपत में रिंकी का मर्डर किसने किया होगा? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है और मैं किसी प्रकाश को नहीं जानता। ये क्या बेहुदगी है? देख नहीं रहे हो दिन निकल आया है? हाँ
और तुम घोड़े बेच के सोए हुए हो। कपड़े और बर्तन कौन साफ करेगा? ये सब काम मैं करूंगा? पागल है क्या तू? नहीं तो कौन करेगा? और उसके बाद तो खाना भी बनाना है तुम्हें मेरे लिए। तेरी मर्दानगी अब नहीं चलेगी, समझा? और तुमने ज्यादा कोशिश की ना तो चीख चीख के यहाँ सबको इकट्ठा कर दूंगी और फिर बोलूंगी सबसे कि कैसे तू मजबूर करता था मुझे। हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है तू। हदें तूने पार की है। अब जाके मुझे तुझे काबू में करने का मौका मिला है। जैसे जैसा कह रही हूँ वैसा कर। जेल में चक्की पीसने से तो बेहतर है ना कि घर का चौका बर्तन कर, समझा? अब चल शुरू हो जा। सर, ये प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, प्रकाश की मौत से पहले उसको काफी पीटा गया था। और सर, पानीपत पुलिस से रिंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी पता चला है। सर, रिंकी की बॉडी पर भी काफी एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स मिले हैं और मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया था। प्रकाश का मर्डर रिंकी के मर्डर से 2 दिन पहले हुआ और इन दोनों का मर्डर जिस तरह से हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों का कोई कॉमन दुश्मन रहा होगा। सर, रिंकी को लेकर प्रकाश ने अपनी वाइफ से झूठ बोला था। अरे ये रिंकी है, मेरे फूफा जी की बेटी। तो रिंकी और प्रकाश का आपस में कोई अफेयर तो नहीं? ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ज्यादा ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है। शायद रिंकी के फादर को रिंकी और प्रकाश के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा और उसको ये पता चल गया होगा कि रिंकी पानीपत से भागकर दिल्ली में प्रकाश के साथ रहने लगी है। इसलिए रिंकी के फादर ने प्रकाश को यहां मार डाला और रिंकी को पानीपत ले जाकर मार डाला होगा ताकि दोनों केस आपस में कनेक्टेड ना लगे। लेकिन सर, रिंकी का रेप हुआ है। क्या आपको वाकई में लगता है कि रिंकी के रेप और मर्डर में इसके बाप का हाथ होगा? रिंकी के फादर को ऐसे हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। रिंकी के फादर की कुंडली निकालो और धोला कुआं में जहां प्रकाश की लाश मिली थी आसपास के सीसीटीवी खंगालो। शायद कोई ऐसा आदमी कैप्चर हुआ हो जो रिंकी और प्रकाश से ताल्लुक रखता है। इन दोनों में से किसी एक से ताल्लुक रखता हो। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड से हमें कुछ नहीं मिला है। इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, शायद वहां से कुछ मिल जाए। राइट सर। इस बार पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? हो जाएगा भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन तो होगी, पुलिस दोबारा इस केस में कूद पड़ी। सर, मैंने रिंकी और प्रकाश इन दोनों का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया। सर, ये रिंकी और प्रकाश सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के टच में नहीं थे। लेकिन सर, प्रकाश के सोशल मीडिया अकाउंट में उसी के ऑफिस में काम करने वाले पूर्णिमा के काफी मैसेज मिले हैं। ये देखिए सर। इस पूर्णिमा के अगेंस्ट कुछ मिला? नहीं सर, फिलहाल पूर्णिमा के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला है। लेकिन सर, रिंकी के सोशल मीडिया अकाउंट में एक रोहन नाम के लड़के का अकाउंट भी मिला है। ये देखिए सर, ये रोहन और रिंकी के बीच में जिस तरह की चैटिंग होती थी उसे लगता है कि इन दोनों का आपस में अफेयर था। काफी इंटीमेट बातें होती थी सर। ये देखिए। कि रोहन रहता कहाँ है? रोहन कहाँ जा रहा है? मम्मी 4 बज रहे, कहाँ जाऊंगा मैं? ट्यूशन जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पर घर जल्दी आ जाना। आजकल रोज ही घर देर से आता है तू। मम्मी एग्जाम चल रहे हैं, चल एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा जल्दी। क्लासेस बाद में जाना, पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। क्या हुआ सर? क्या किया मेरे बेटे ने? हमें आपके बेटे से कुछ बातें करनी है, अकेले में। हाँ सर, रिंकी मेरी दोस्त है, लेकिन सर हमारा ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप क्यों हुआ था? सर ये हमारा पर्सनल मैटर है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? वो इसलिए क्योंकि रिंकी का मर्डर हो गया है। क्या सर? सर रिंकी का मर्डर? हाँ, मर्डर। और मर्डर सिर्फ रिंकी का ही नहीं हुआ है, बल्कि प्रकाश नाम के इस आदमी का भी मर्डर हुआ है और दिल्ली में रिंकी इसी आदमी के साथ रह रही थी। अब तो ये बोल, तेरा रिंकी और प्रकाश के मर्डर से क्या लेना देना है? सर मेरा सर किसी से कोई लेना देना नहीं है। और सर ये प्रकाश, मैं सर किसी को नहीं जानता। पिछले 6 महीने से रिंकी से तू सोशल मीडिया अकाउंट पर टच में था। तुम दोनों की चैट हिस्ट्री है हमारे पास, दिखाऊं? रिंकी पानीपत से दिल्ली तेरे कहने पर आई और तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तेरा और रिंकी का मोबाइल फोन दिल्ली में कई जगह पर एक साथ एक्टिव था। क्या छिपा रहा है हमसे? सर मैं कुछ नहीं छिपा रहा, लेकिन सर हाँ, मैं रिंकी से प्यार करता था। और सर जब वो दिल्ली आई थी तो मुझसे मिल भी रही थी। रिंकी यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे मिलने ऐसे दिल्ली आ जाओगी। रोहन, मैं दिल्ली में सेटल होना चाहती हूँ, इसलिए मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ देता हूँ। थैंक यू। अब ना मैं ट्रैवलिंग करके बहुत थक गई हूँ,
तो तुम्हारे घर चले? मेरे घर? रिंकी, मैं तुमको अपने घर नहीं ले आ सकता। और सर इसी बात से नाराज होकर उसने बोलचाल बंद कर दी। डीएनए करवा उसका। और जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती है हमसे बिना पूछे शहर से बाहर नहीं जाएगा। नौकर कहाँ? तुम तो पति हो मेरे, फिर बीवी की सेवा करने से क्या परहेज? सेवा? जी तो करता है तेरा गला दबा दूं। फिर तो तुम्हारे बचने की रही सही कसर भी नहीं बचेगी। पुलिस से बचना चाहते हो ना, तो मुझे बचा के रखो और जरा प्यार और नजाकत से पेश आओ। कांच हूं मैं, चटक गई ना तो खूनम खून तुम हो जाओगे। ये लड़का रिंकी का दोस्त है। हो सकता है रिंकी के साथ ये लड़का भी यहाँ पर कभी आया हो। नहीं सर, ये लड़का कभी नहीं आया यहाँ। सर, रिंकी का फोन अभी अभी पालम में एक्टिव हुआ था और फोन अभी भी चालू है। व्हाट? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आपने फोन किया? आप कौन? मैं राजापुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूँ। रिंकी का फोन किसी लड़के ने उठाया था और अब स्विच ऑफ। विकास, पालम में जहां रिंकी का फोन एक्टिव हुआ था वहां अपनी एक टीम भेजो। हो सकता है हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसने रिंकी का फोन एक्टिव किया हो। और अपने खबरियों को रिंकी का फोटोग्राफ दो, पता लगवाओ कि पालम में रिंकी का कहां कहां आना जाना था। रिंकी के फादर से भी मिलो। सर। रोहन, रोहन, कविता, सर पहले रोहन से बात करके ऐसा लगा नहीं था कि वो हमारी पूछताछ की वजह से सुसाइड कर लेगा। हमें यह भी समझना होगा कि अचानक से रिंकी के फोन एक्टिव होने का क्या चक्कर है और उसके बाद रोहन ने सुसाइड। पानीपत पुलिस ने हमें बताया था कि उन्हें जिस लड़की की लाश मिली थी उसका चेहरा काफी बिगड़ा हुआ था। उस लड़की की लाश के पास से उन्हें रिंकी का आईडी मिला, तो उन्होंने मान लिया कि यह लाश रिंकी की है। अगर हम ये मानकर चलें कि वो लाश रिंकी की नहीं थी तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? लुक, हम पहले रिंकी को प्रकाश के मर्डर में इन्वॉल्व मानकर चल रहे थे, तो हो सकता है इस मर्डर चार्ज से बचने के लिए रिंकी ने एक कत्ल किया और खेल रचा हो। सर अगर इस लिहाज से देखा जाए तो रिंकी का बाप भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट बनता है, क्योंकि उसी ने उस लाश की शिनाख्त की थी और माना था कि वो लाश रिंकी की है। रिंकी? सर प्रकाश की लाश जिस एरिया में मिली थी वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी में रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी तरफ जाता हुआ कैप्चर हुआ है। फुटेज इसमें है सर। और करीब 1 घंटे बाद ये लड़के उसी रास्ते से वापस लौटे हैं। तो मैंने रोहन की मां को इन लड़कों का फोटो दिखाया था। उन्होंने कहा कि ये लड़के रोहन के कॉलेज के हैं। मिहिर और मानव से बात करनी पड़ेगी, बाकी तीसरे के बारे में दोनों बता। सर, मुन्ना खबरी का फोन आया था, वो आपसे मिलना चाहता है। उसे रिंकी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। सर मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, वो लड़की यही थी सर, रिंकी। रिंकी? इससे पहले कि आप लोगों को खबर देता उसने मुझे झूठा आरोप लगा के लोगों से पिटवा दिया। ये बहुत बड़ा गेम लगता है विकास। रिंकी वाकई में जिंदा है, लेकिन सवाल यह है कि वो लाश किस लड़की की थी जिसकी रिंकी के फादर गणपत ने रिंकी के नाम से शनाख्त की थी। विकास, हो सकता है रिंकी का फादर भी रिंकी की साजिश में इन्वॉल्व है और उसे पता हो रिंकी इस वक्त कहाँ है। तलब करो उसे। सर। हेलो सर, रोहन के उन तीनों दोस्तों को थाने ले आया।
सर कोई मुंह नहीं खोल रहा है, बोल रहे हैं ना ये रिंकी को जानते हैं ना प्रकाश को। हम सही में नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं जानते प्रकाश और रिंकी कौन है। जहां प्रकाश की लाश मिली थी उसी एरिया में तुम तीनों को रोहन के साथ देखा गया। अब अगर एक भी झूठ बोला ना तो यहां से तुम तीनों अपनी टांगों पर चल के नहीं जा पाओगे। साहब रोहन ही हमें वहां लेकर गया था, पर हमने प्रकाश को मारा नहीं था। अब तो बस उसको थोड़ा सा पीटने गए थे। पर रोहन ने हमें बोला था कि अगर हम उस आदमी की पिटाई करेंगे तो वो हमें दारू की पार्टी देगा। उसको किसी से 10,000 रुपये मिले थे उसकी पिटाई करने के। रोहन को 10,000 रुपये किसने दिए थे? किसने दिए थे? ये तो हमें नहीं मालूम साहब, रोहन ही जानता था। रोहन अब रहा नहीं, तो ये मत सोचना कि तुम तीनों बच जाओगे। बोल रिंकी कहा? क्या कह रहे हैं साहब? यही साहब तो थे जो रिंकी की लाश दिखाए थे साहब। अब आप पूछ रहे रिंकी कहाँ? टंकी बंद कर। जिस लाश की शिनाख्त तूने की थी वो रिंकी की नहीं थी, रिंकी जिंदा है अभी। और अब ये बोल अभी कहाँ है वो? बोल। हम सच कह रहे हैं साहब, हमको नहीं मालूम। तोड़ते रहो। नहीं साहब, अरे हम सच कह रहे हैं साहब। सर रिंकी जब गायब हुई थी तो रिंकी के पिता गणपत ने पानीपत के एक एनजीओ में काम करने वाले इस दिनेश नाम के आदमी से कांटेक्ट किया था। सर इस दिनेश के पॉलिटिकल कनेक्शन काफी अच्छे हैं। इसने पानीपत के एमएलए से मिलकर पुलिस पर रिंकी को ढूंढने का दबाव डाला था और फिर रिंकी की लाश मिलने के बाद इसने गणपत को मुआवजा दिलाने के लिए एमएलए को अप्रोच भी किया और फिर एमएलए ने रिंकी का मुआवजा देने के लिए प्रपोजल फाइल भी कर दिया था, लेकिन वो अभी भी अंडर प्रोसेस है। इसका मतलब गलत लाश को पहचानने का मसला मुआवजे के लालच से भी जुड़ा हो सकता है सर। और ये भी पता चला है कि दिनेश के एनजीओ में ऐसी कई लड़कियां हैं जो सुन और बोल नहीं सकती हैं। और अंदर की खबर ये है कि ये उन लड़कियों को एमएलए समेत कई मिनिस्टर्स और बिजनेसमैन को भी सप्लाई करता है। साहब आप गलत कर रहे हैं, ये आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। तू नहीं जानता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? तेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया हमने। तेरे एनजीओ की ये लड़की विनीता गायब है। नहीं सुन सकती थी ना ही बोल सकती थी। अब तू ये बोल, ऐसे ही बताएगा या फिर 3rd डिग्री की परमिशन लूं? विकास मैं बताता था, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सारा प्लान इसका था साहब, सारा प्लान इसका था। और रिंकी गायब नहीं हुई थी साहब, वो घर छोड़ के भाग गई थी और भागने से पहले उसने घर में एक लेटर भी छोड़ा था। मैं तो इसके पास गया था रिंकी को ढूंढने के लिए, मदद के लिए साहब। ये मुआवजे का लालच देकर मेरी बुद्धि घुमा दी इसने साहब। वो लड़की की जो लाश मिली है साहब, उसके बारे में भी यही सब जानता है। सब प्लान इसी का था साहब। रिंकी की आईडी उसके पास रख दी, तब तक गणपत ने उसकी शिनाख्त कर ली साहब। मैंने सोचा कि इसकी बेटी के लिए सरकार से कुछ मुआवजा दिला देंगे और आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन साहब प्रकाश के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। अब ये बोलो रिंकी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम। सर ये रोहन रोहिणी में इस महेंद्र नाम के आदमी से ट्यूशन पढ़ता था और मैंने चेक किया कि रिंकी का फोन पहले कई दफे रोहिणी में एक्टिव रहता था। सर हो सकता है ये महेंद्र हमें रिंकी की कोई लीड थे, इसे थाने बुला लिया सर मैंने। सर रोहन ने अपने दोस्तों के साथ क्या किया ये तो मैं नहीं जानता, पर हाँ सर रोहन रिंकी से सच में बहुत प्यार करता था, इसलिए जब रिंकी दिल्ली आई थी तो वो उसे लेके मेरे घर भी आया था। सर ये मेरी दोस्त रिंकी। सर मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए रोहन चाहता था कि मैं रिंकी को कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रख लूं, और मैंने रिंकी को अपने घर पे रखने के लिए 2 दिन के लिए परमिशन भी दे दी थी। पर सर मैं रिंकी को ज़्यादा दिन के लिए अपने घर पे नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ सर मुझे सच में कुछ नहीं मालूम।
रिंकी यहाँ दिल्ली में इस प्रकाश के साथ रह रही थी, आप जानते हैं इसे? नहीं सर, मैं नहीं जानता। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर, शुक्रिया। विकास, इसकी भी कुंडली निकालो। सर, जनकपुरी के एक एजेंट ने रिंकी का फोटो आइडेंटिफाई किया है। उसने बताया कि उसने रिंकी को जनकपुरी में एक फ्लैट किराए पर दिलवाया था और रिंकी उस फ्लैट में उसी दिन शिफ्ट हो गई थी जिस दिन प्रकाश का मर्डर हुआ। सर, मैंने प्रकाश जी को नहीं मारा। तो अब तक सामने क्यों नहीं आई थी? सर, मैं अपने पापा से तंग आ गई थी, इसलिए घर से भाग के दिल्ली चली आई। और फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पापा ने दूसरी लड़की को मेरी लाश मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। सर, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए छिपी हुई थी। छिपी इसलिए थी क्योंकि तुम प्रकाश के मर्डर में इन्वॉल्व हो। अब सच सच बोलना, तुम्हारे और प्रकाश के बीच क्या रिश्ता था? सर, जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है सर, बल्कि प्रकाश जी ने तो मुझे अपने घर में रहने की जगह दी थी। उनकी वाइफ और उनके साथ मैं घुल मिल गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि सिचुएशन इतनी वियर्ड हो जाएगी। अरे माधुरी, तौलिए देना। माधुरी, अरे माधुरी, तौलिए दो। रिंकी, रिंकी। हाँ, देखना प्रकाश जी क्या मांग रहे हैं। मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है। अरे माधुरी, तौलिए दो। हाँ। सॉरी। उस दिन पहली बार प्रकाश जी की वाइफ का बिहेवियर मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन ये क्लियर हो गया था कि प्रकाश जी के दिल में मेरे लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं था। और फिर एक दिन प्रकाश जी की वाइफ ने मुझसे पूछा, रिंकी, तू भी हमारी एक हेल्प करेगी? कैसी हेल्प? रिंकी, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं... भाभी, रो क्यों रही हो? रिंकी, मैं आज तक प्रकाश जी को बच्चा नहीं दे सकी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि सरोगेसी के जरिए हम एक बच्चा पैदा करवा सके। रिंकी, क्या तू मेरे लिए प्रकाश जी के बच्चे की माँ बनेगी? What? मैंने तो साफ मना कर दिया और फिर अगले दिन ही मैं घर छोड़ के चली गई। और फिर उसी दिन जनकपुरी में मैं प्रकाश जी से मिली। प्रकाश जी से मिलके मैंने उनको सब साफ साफ बता दिया। और फिर आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। माधुरी ने हमसे बताया कि प्रकाश ने उससे कहा कि तुम प्रकाश की दूर की बहन हो। भला कोई भाभी अपनी ननद से ऐसी शक क्यों रखेगी? दूर की बहन? हाँ। सर, मैं प्रकाश जी की दूर की बहन नहीं हूँ। मुझे तो माधुरी लेकर आई थी। प्रकाश जी, ये रिंकी है। अच्छा, मेरे दूर की बहन। तो तुम माधुरी की दूर की बहन हो? नहीं सर, मेरा तो उनसे भी कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि मुझे तो रोहन के ट्यूशन टीचर ने माधुरी से मिलवाया था। मैं बताता हूँ साहब। सब माधुरी को मैंने इंद्रजीत जानता था साहब। एक मिनट, अंदर से कुछ आवाज आ रही है। दरवाजा तोड़ो। किसने बांधा तुम्हें? मेरी बीवी ने। मालूम है मैंने जो अपने पति के साथ किया वो गलत किया, लेकिन सर वो उसी लायक है। सर, मैं आपको बहुत पहले सब सच सच बताना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति और बहन की करतूतों का बखान किस मुंह से करती। मेरे पति की वजह से मेरे ससुर जी ने सुसाइड किया सर। तुम दोनों जीजा साली के अफेयर का चिट्ठा खुल चुका है। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। चलो फटाफट हो जाओ शुरू। तो मैंने शादी भले वीना से की थी,
लेकिन मैं माधुरी को अपनी दूसरी बीवी बनाकर रखना चाहता था। माधुरी, तेरी और वीना की माँ तो मर गई है, लेकिन हमारे बीच मेरा बाप भी रोड़ा बना हुआ है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अपनी शादीशुदा साली को तू अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता है? मेरा बाप रोड़ा बना हुआ था तो मैंने उसको उसी की नजरों में गिरा दिया। मेरे ही कहने पर उस आदमी ने मेरे बाप को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। तो इस तरह से तूने अपने बाप को सुसाइड करने पर मजबूर किया। किसने मदद की तुम लोगों की इसमें? महेंद्र मेरा दोस्त था सर। ऐसे ही बातों बातों में उसने मुझे कहा कि एक कोई लड़की है जो अपना घर छोड़कर भाग कर आई है और उसको पीजी की जरूरत है। तो हमने रिंकी के जरिए प्रकाश को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। मैं चाहती थी रिंकी मेरी बातों में आकर एक बार प्रकाश के साथ सो जाए और मैं उनकी तस्वीरें खींच लूं ताकि प्रकाश से तलाक की वजह भी मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमनी भी वसूल हो सके। पर रिंकी तुम्हारी बातों में नहीं आई और उसने सब कुछ प्रकाश को बता दिया। तुम इतनी गिरी हुई होगी ये मैंने सोचा तक नहीं था। अब तलाक मैं तुम्हें दूंगा और एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। हमने उसी वक्त सोच लिया था कि अगर प्रकाश को हम जिंदा छोड़ेंगे तो वो हमारे प्लानिंग पर पानी फेर देगा। तो रोहन को वो 10,000 रुपए तूने ही दिए थे? जी साहब, लेकिन मैंने रोहन को प्रकाश का मर्डर करने के लिए नहीं बोला था साहब। मैंने तो सिर्फ पीटने के लिए बोला था साहब। उन्होंने जहां प्रकाश को पीटा था वहां मैं भी मौजूद था। प्रकाश की मौत के बाद जब आपने रोहन से पूछताछ की तो वो डर गया था साहब, और जब वो मुझसे मिला तो मैंने उसको और डरा दिया था साहब। देखो रोहन, मैं तो मानता हूँ कि तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर प्रकाश को सिर्फ पीटा था, लेकिन पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करने वाली। और सबसे जरूरी बात यह है कि अब तो उन्हें रिंकी की लाश भी मिल गई है। अगर तुमने मेरा नाम लिया ना, मैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए अंदर जाने वाला हूँ, मुझे थोड़ी सी सजा होगी, लेकिन तुम पे 2-2 मर्डर केसेस लगेंगे, फांसी हो जाएगी तुम्हें। तेरी इसी ओछी हरकत की वजह से रोहन ने अपनी जान दे दी। तुमने सिर्फ प्रकाश को नहीं मारा है और तुम्हारे बाप मोहन की मौत के जिम्मेदार भी तुम लोग ही हो। मन तो कर